नमस्कार। आज की चर्चा में काउंटर केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। काउंटर केस क्या होता है? सामान्यतः आपराधिक लड़ाई झगड़े के मामले में काउंटर केस की चर्चा होती है। काउंटर केस को प्रति मामला भी कहते हैं। जब एक ही घटना के संबंध में दोनों पक्ष अर्थात फरियादी और अपराधी दोनों के ऊपर उस घटना के कारण आपराधिक मामले बनते हैं, तो ऐसे मामलों को काउंटर प्रकरण कहते हैं। इसका निराकरण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाए, एक ही साथ विचारण किया जाए तो मामले के सही निर्णय में आसानी होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा कई केसों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। सुधीर विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2001 AIR सुप्रीम कोर्ट 826 का फैसला है। अवनीश और अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2012 भाग 2 MPJR सुप्रीम कोर्ट पेज 21 का फैसला है। तो ऐसे मामलों के एक साथ निराकरण से पक्षकारों को आसानी होती है और न्यायालय को मामले का निर्णय करने में आसानी होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि घटना के संबंध में क्या स्थिति है, सही स्थिति न्यायालय के सामने हो। अब हम देखते हैं कि यदि लड़ाई झगड़े का मामला है और एक मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य है और दूसरा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य है, तो ऐसी स्थिति में जो मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य होता है उसका तो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपार्पण अर्थात सत्र न्यायालय को वो मामला विचारण के लिए भेज दिया जाता है, किंतु जो मामला विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने योग्य है उसको नहीं भेजा जाता। तो ऐसे मामलों के एक साथ विचारण के लिए दोनों मामलों को सत्र न्यायालय में एक ही अदालत में विचारण के लिए पहुंचाने की ज़रूरत होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई लड़ाई की घटना होती है जिसमें एक पक्ष के खिलाफ धारा 307 भारतीय दंड विधान और अन्य धाराओं के तहत मामला बनता है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी है, और उसी घटना के संबंध में दूसरे पक्ष के ऊपर धारा 324, 325 भारतीय दंड विधान और अन्य धाराओं के तहत मामला बनता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा योग्य होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मामलों का विचारण एक साथ एक ही न्यायालय द्वारा अर्थात सेशन न्यायालय द्वारा हो, तो इसके लिए जब प्रकरण न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश किया जाता है तो पुलिस द्वारा काउंटर प्रकरण होने की जानकारी दी जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं दी जाती है तो पक्षकारों को अपने वकील के माध्यम से संबंधित जज की जानकारी में यह बात लानी चाहिए और जिससे उसी स्टेज पर अर्थात प्रारंभिक स्टेज पर ये निश्चित हो जाए कि ये दोनों प्रकरण काउंटर केस हैं, तो संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जो केस कमिट किया जाता है उसमें आदेश पत्रिका में इसका उल्लेख कर देते हैं। अब बात उठती है कि अगर मान लो दोनों मामले एक साथ पुलिस पेश नहीं करती, अलग अलग तारीखों में पेश करती है, तो दोनों केसों के पक्षकार अलग अलग तारीखों में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे पक्षकारों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने वकील को इस बात की जानकारी दें कि ये एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्षकारों अर्थात एक ही घटना के पक्षकारों के बीच का मामला है। तो इसके संबंध में शुरुआती प्रकरण पर ही वो दोनों मामलों को एक ही न्यायालय में चलवाने के लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो कर लें। यहाँ मैं विशेष रूप से बता देता हूँ कि यदि एक मामला सेशन न्यायालय द्वारा चलने योग्य है और वो
मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय को उपार्पित कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय मामला बाद में पेश होता है। तो जो मामला सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया है तो उसके पक्षकारों को ही ज़रूरत पड़ती है कि ये जानकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है पेश होता है, तो वो जो मामला काउंटर है अर्थात सत्र न्यायालय में विचारण के लिए भेज दिया गया है, उस मामले की एफआईआर, मौके का नक्शा और जो जरूरी दस्तावेज हो वो लगाकर धारा 323 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन करेंगे कि अपराध क्रमांक इस का मामला जो सत्र न्यायालय में भेजा गया है उसका अपराध क्रमांक ये है, प्रकरण क्रमांक ये है, इन धाराओं का अपराध है और यह मामला उसी घटना का है, दोनों पक्षकार एक ही घटना के पक्षकार हैं और इनका विचारण एक साथ होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट द्वारा दूसरे प्रकरण की एफआईआर, नक्शा मौका और जो चीज़ें उनको देखना होती हैं वो देख लेते हैं, सरकारी वकील को सुन लेते हैं और जब वो पाते हैं कि दोनों मामले एक ही घटना के साथ हैं और उसमें दोनों के पक्षकार एक हैं तो वो काउंटर मामला है, तो ऐसी स्थिति में वो भी उस मामले को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर देते हैं। सत्र न्यायालय से मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारित होता है या अन्य किसी अतिरिक्त सत्र न्यायालय को विचारण के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब सत्र न्यायाधीश की जानकारी में यह बात लाई जाती है तो वो मामले को जिस अतिरिक्त सत्र न्यायालय को यदि भेजा गया है तो उसी न्यायालय को दूसरा मामला भी भेज देते हैं। अब बात यहाँ आती है कि अगर मान लो एक मामला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है या पास्को एक्ट का है और दूसरा मामला सामान्य है, तो उस स्थिति में भी इसी प्रकार आवेदन देके कार्रवाई की जाएगी। वैसी स्थिति में दोनों मामले या तो एट्रोसिटीज एक्ट वाले विशेष न्यायालय में चले जाएंगे या फिर पास्को एक्ट वाले न्यायालय में दोनों मामले चले जाएंगे। अब बात आती है कि ऐसा करना क्यों जरूरी होता है और क्या कारण होता है। तो इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि काउंटर केसों के एक साथ विचारण की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे पक्षकारों को मामले की कार्रवाई में उनका पक्ष न्यायालय में पेश करने में सहूलियत हो और संबंधित न्यायालय के जज को दोनों मामलों को समझने में सहूलियत हो। सामान्यतः काउंटर केस के जो स्थिति होती है वो झगड़े के मामले होते हैं या इसी तरीके की स्थिति रहती है जिसमें कोई झगड़े या अन्य अपराध हो। तो ऐसी स्थिति में बात यह आती है कि जो घटना स्थल है वो कहाँ का है, अर्थात किसी पक्ष के कब्जे की जमीन, निवास, दुकान आदि में तो झगड़ा नहीं हुआ है और झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, झगड़े की शुरुआत में पक्षकारों की क्या स्थिति थी, अर्थात झगड़ा कैसे शुरू हुआ, उसमें कौन अग्रेसर था, झगड़े का कारण क्या था। इस संबंध में झगड़े का विस्तृत विवरण दोनों पक्षों का, दोनों मामलों का देखा जाता है कि पक्षकारों को किसने कैसी चोटें पहुंचाई हैं, कौन से हथियार उपयोग किए थे, किस तरीके से घटना कारित की गई और उनकी क्या भूमिका थी और झगड़े के कारण और आधारों के आधार पर पक्षकारों के क्या अधिकार थे। दोनों पक्षों के गवाह के बाद जो पक्षकारों के कथन होते हैं धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बाद, उसके बाद जो पक्षकार अर्थात दोनों प्रकरण के पक्षकारों में से जो भी पक्षकार बचाव साक्ष्य देते हैं, उसके बाद बहस के बाद मामलों के निर्णय की बात आती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकरण की कार्रवाई अर्थात सुनवाई के दौरान भले चार्ज की डेट अलग हो, गवाही अलग अलग तारीखों पर लिखी जाए और बहस अलग अलग तारीखों पर हो, परंतु मामलों के निर्णय की एक ही तारीख होगी और दोनों निर्णय एक के बाद एक उसी दिन सुनाए जाएंगे। इसका
मतलब ये होता है कि न्यायालय की सुनवाई वाला जज एक ही व्यक्ति होगा। दोनों मामलों के निर्णय की स्थिति से कोई विरोधाभासी निर्णय ना हो, इसके लिए इस प्रावधान की जरूरत है। अब बात उठती है कि दोनों मामले जब काउंटर केस हैं तो अभियोजक की क्या स्थिति होगी। तो यहाँ विधिक स्थिति बहुत ही स्पष्ट है कि दोनों मामलों में एक ही अभियोजक व्यक्ति नहीं होगा, अर्थात दोनों मामलों में दोनों पक्षों की कार्रवाई के लिए अलग अलग अभियोजक होंगे। मुझे लगता है काउंटर केस की जो बात है ये चर्चा से स्पष्ट हुई है, और कोई विषय के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और चर्चा आपको उपयोगी लगती है तो इसका अपने सहयोगियों के लिए शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार। काउंटर केस के मामले में विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि एक मामले की साक्ष्य दूसरे मामले में नहीं पढ़ी जाएगी, और ना ही किसी एक मामले की बात का दूसरे मामले में विचार किया जाएगा। यहाँ पक्षकारों को और उनके वकीलों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यदि कोई अपवाद अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात है तो संबंधित पक्ष को अपने बचाव के संबंध में दूसरे मामले की एफआईआर न्यायालय में पेश करके प्रूफ करानी पड़ेगी, एग्जिबिट करानी पड़ेगी, बयान कराने पड़ेंगे, प्रेस वाले से पूछना पड़ेगा। अगर उनकी उसी घटना में आई चोटों के कारण डॉक्टरी जांच हुई है तो संबंधित जांच के दस्तावेजों को अदालत में अपने प्रकरण में पेश करना पड़ेंगे, और उसके संबंध में चिकित्सक की गवाही पेश करना पड़ेगी, और ज़रूरत होगी तो स्वयं की गवाही या बचाव साक्षी की गवाही करानी पड़ेगी। यदि स्वयं की गवाही करानी हो तो न्यायालय में लिखित में हस्ताक्षर करके आवेदन करना होता है, और न्यायालय द्वारा अनुमति मिलने पर संबंधित पक्षकार को अपनी गवाही कराने की ज़रूरत होती है। तो इसके संबंध में धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यदि मामले में संबंधित पक्षकार आरोपी है तो वह इस तरीके से आवेदन देगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है।